इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। अरे शबरी मांबा से भगवान क्या कहते हैं हो? समड़े जात पात कुल धर्म बड़ाई धन बल परिजन गुण ये हमको कुछ प्रभावित नहीं करता है। जाति नहीं, पाति नहीं, पंक्ति नहीं, धर्म साधन नहीं, प्रतिष्ठा नहीं, धन बल नहीं, परिवार की अभिवृद्धि नहीं, फिर केवल भक्ति। भक्तिहीन नर सो है कैसा बिनु जल बारिद दे। भगवान को हमारे केवल भक्ति अच्छी लगती है, भक्ति सुहाती है। केवट जी में कौन सी भक्ति है? अरे पाद सेवनम, पांचवी भक्ति, और कुछ नहीं जानते। पांव की सेवा, पांव पखारना है, इतना केवट जी को पता है। और निष्ठा निर्मलता देखकर भगवान सुन केवट के भय प्रेम लपेटे बिहसे करुणा चेता भगवान विशेष हंसे, ठहाका लगाकर भगवान फिर मुस्कुरा कर बोले सोई करूं जेहि तव नावन बेज्ञान जल पाय पखारे। बहुत विलंब तारम तारे, विलंब हो रहा है। केवट जी राज आज्ञा पाकर सरकार की लाए, कटौता में जल भर कर लाए। सरकार पांव रखे और पांव पखारने लगे। देखिए भाव, अति आनंद उमगियन अति आनंद उमगियन शरण सरोज पखारन लगा। भाग्य शरण सरोज पखारन लगा। बरसि सुमन सुर जय हो सम पुण्य। केवट जी के सद्भाग्य का दर्शन करके देवता पुष्प वृष्टि करते हैं, आनंद कानन के झाड़ों से प्राप्त करके। एहि सम, इनके समान कोई पुण्य गुच्छ नहीं।
पुण्य इकट्ठा करने में कुछ लगता नहीं है हो। पुण्य अर्जन में द्रव्य का खर्च नहीं है। पुण्य अर्जन में श्रम भी नहीं लगता। मैंने कई बार इन प्रसंगों का आनंद लिया है। गौ दर्शन करो, प्रणाम करो, पुण्य बढ़ गया। तीर्थ यात्रा करिए, तीर्थ के ऋषि मंडल का वंदन करिए, देवस्थान का वंदन करिए, गाय गोठ प्रणाम करिए। अश्वत्थ माने पीपर, बट, पाकर, पीपर, आम और जामुन, इन वृक्षों को देखकर प्रणाम करने से पुण्य बढ़ जाता है। तुलसी बिरवा के दर्शन से पुण्य बढ़ता है। पूज्य प्रथम पूज्य गरुड़ाय बाधा विघ्न विनाशन हार। पंचायतन का दर्शन करके प्रणाम करने से पुण्य बढ़ जाता है। भगवान देव दरबार का साधु संतों की निष्ठा पूर्वक सेवा करने से पुण्य वर्धन होता है। नारद जी दासी पुत्र थे, देव ऋषि हो गए। कितना कहें आपको, नदी सरोवर ताल तलैया को वंदन करने से वरुण देव का स्थल है, पुण्य बढ़ जाता है। क्या लगा, खर्चा लगता तो केवट जी पुण्यशाली कहे जाते, नहीं। इसलिए न जाने कौन सी योनि प्राप्त हो जाए, कौन सा कुल प्राप्त हो जाए, पुण्य बढ़ाइए, पुण्य बढ़ाइए, पुण्य बढ़ाइए। परमात्मा ने तो स्पष्ट कहा है, पुण्य ये जग महु नहीं दो, मन क्रम बेप्रपद। उत्तरकांड के अंतिम चरण में गोस्वामी जी लिखते हैं कि राम कथा द्विज द्रोहीन सुनाएहु कब, सुरपति हो ब्राह्मण के द्रोही को ये राम कथा कदाच नहीं सुनानी चाहिए, चाहे इंद्र जैसा राजा हो। लिखा मानस राम कथा के तेई अधिकारी, जिनके सत्संगति अति प्यारी। क्यों? सत्संगति मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि। वही फल है कहेगा सिद्धि का। साधन करेंगे तो साधन के द्वारा जब साधना पक्ष में उतरेंगे तो सिद्धि मिलेगी ना। साधक साधना सिद्धि साधन। ये कथा क्या है? साधना नहीं है, भगवत भक्ति का साधन है। कथा में सुनकर जो हम जीवन में जीते हैं, भजते हैं, स्मरते हैं, परिवार में व्यवहार में धर्म आचरण करते हैं, वो साधना है। कथा भक्ति का एक साधन, जो जिएंगे हम आप, वो साधना। इसके परिणाम में जो मिले वो सिद्धि फल, कोई सिद्धि फल। इसके लिए जो जो होगा सब साधन फूला, है ना। केवट जी का साधन पक्ष बहुत मजबूत है, बहुत पुष्ट है, पुष्ट। जब पुष्ट न होता तो भगवान कहते आवा हो, केवट जी मना करते नहीं आऊंगा, मरम जानता हूं। होता है क्या?
सामान्य कोई बड़ा आदमी जाकर किसी केवट से कहे भैया नाव लाओ, हम जब अयोध्या जी में जाते हैं तो 2-3 नाव वाले भैया लोग खड़े हो जाते हैं आके, महाराज मेरे में बैठो। जीव प्रेम भूषण जाता है तो हमारे साथ भगवान आए नया ना नहीं होगा काहे तो मरम में जाना। सामान्य जीव बोल सकता है, वो भी परमात्मा से हेराए जाएंगे। धरती पर जितने महापुरुष लोग हैं सब हेराए जाएंगे। ये केवट का जीवन ऐसा है, जितने गणना नहीं आएगी। देखिए आगे, ऐसा सौभाग्य किसको प्राप्त भया है भया। ऋषिवर भरद्वाज जी आगे कहते हैं, कर्म बचल मन छाड़ छल, जब लग जनन तुमा तब लगी किए को, तब कर कृपा देहु बरेहु, निज पद सर सिज सहज। ये तो कुछ हो नहीं मांगते, मजाक है? अद्भुत है। क्या है? भगवान ने कह दिया पांव पखाने लगे, पद पखार जलपान करी आप सहित परिवार। भगवान का चरणामृत पूरे परिवार को बांटा करिए, और चरणामृत पीते समय ध्यान रखिए अंगूठा तर्जनी के मूल में लगेगा। आप में से आधे लोगों को चरणामृत लेना नहीं आता है। चरणामृत लेते हैं तो वैसे सुर कहते हैं जैसे इलाहाबादी चाय पी रहे हैं। क्या है? इलाहाबाद के लोग चाय पिए थे तो हम कहते भैया थोड़ा बाहर बैठी ले। काहे? चले मनुष्य मात्र को खाते पीते आवाज नहीं आनी चाहिए, चपर चपर नहीं खाना चाहिए, ये दोषपूर्ण है। प्रेम पूर्वक प्यार से पाइए, दूसरे को भी। अरे खाते तो छोड़िए ना, आप आपस में 2 लोग बात कर रहे हो तो तीसरे के कान तक आवाज नहीं जानी चाहिए। क्यों? यही शीलता है। दूसरा इन्हें कहे भैया थोड़ा हम बतलाई लें, तो बताओ ले। आप वहीं तक स्वतंत्र हैं जहां से दूसरे की जिह्वा और कान प्रारंभ हो रहा है। आप देखते होंगे कहीं भी कथा में हम बाहर वॉइस नहीं जाने देते हैं। कारण अब जो नहीं सुनना चाहता उसके कान में क्यों जबरन ठुठू किया जाएगा? जो सुनना चाहता है बैठेगा, नहीं तो बाबा लाला हनुमान जी सुन ही रहे हैं। आप घर में भी हैं तो आपकी आवाज वहीं तक जाए जहां तक आप सुनना चाहते हैं, सुनाना चाहते हैं। ये शीलता हम बरते हैं, गदर न मचाए। दर्शन करिए आप सहित परिवार चरणामृतम कर मूले तो गोविंद। यहाँ मूल से पान करना चाहिए, मूल से। ये गौ कर्ण बन गया। गौ कर्ण, गौ माता के कर्ण में ये स्वरूप होता है। वस्त्र लगाकर बड़े प्रेम पूर्वक चरणामृत लेकर हस्तो प्रक्षालन नहीं करना है। अमृत चरण अमृत, भगवत अमृत है उसको। हा वाह। कई बुद्धिमान लोग पुजारी महाराज जैसे चरणामृत देते हैं, पानी दो थोड़ा हाथ धुलाओ। कहा माटी लगी है? कहा ये तो माटी है। ये माटी है ना, माटी के दहिया माटी में मिल जाएगी। परिवार में चरणामृत भगवत प्रसाद लेने की प्रवृत्ति उतारिए।
भगत लोगों से प्रार्थना है, सबके लिए नहीं है। भगवत प्रसाद और चरणामृत लेने की प्रवृत्ति हमारे अंदर उतरनी चाहिए। जितनी हमारी श्रद्धा दृढ़ होगी, थोड़ा चरणामृत दीजिए, चरणामृत दीजिए। ये अकाल मृत्यु हरणम है चरणामृत। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।